Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the biology class. Chapter number 1st, gaseous exchange, 10th class. In our previous lecture we discussed in detail how gaseous exchange take place in plants and human. Then we discussed some respiratory disorder. In this chapter we have to discuss 5 respiratory disorder: bronchitis, emphysema, pneumonia. These 3 were discussed in previous lecture. Now we have to discuss how asthma and lung cancer occur, what are the causes, symptoms and treatment of these disorder. Percentage of respiratory disorder is high in Pakistan. What is the reason? Reason is the polluted air. Not only in urban area but also in rural atmosphere. asthma को हम देखेंगे तो asthma की causes में जब हम देखेंगे तो उसकी रीज़न भी यही polluted एयर है, जिसकी वजह से अस्थमा का प्रॉब्लम होता है. अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. आगे इसकी देखें अस्थमा में क्या होता है. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड म्यूकस प्रोडक्शन. वो सेम आपको प्रोसीजर नज़र आएगा जैसा हमने फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस में पढ़ा है. अस्थमा में भी वही होता है. दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस इज़ इन काजेज़. वहाँ पे हमने ब्रोंकाइटिस में पढ़ा कि बैक्टीरिया, वायरस या सम टोबैको इरिटेंट केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है. बट इन एस्थमा दिस प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू सम एलर्जेंस. एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ एयर वे. एस्थमा पेशेंट को ये प्रॉब्लम क्यों होती है? व्हेन दीज पेशेंट are exposed to some allergens. Allergens are allergy causing factor, energy causing agent, allergy causing agent. वो फैक्टर्स, वो एजेंट जिनकी वजह से एलर्जी होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, वो डस्ट भी हो सकती है, स्मोक, परफ्यूम और पोलन. मोस्टली इन स्प्रिंग सीजन जब फ्लावर्स होते हैं, पोलन ग्रेन की एयर में क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो अस्थमा पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड मोर म्यूकस प्रोडक्शन. उनका जो एयर पैसेज वे है, जैसे ही वो एलर्जन, चाहे वो डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है, पोलन है और एनीवन एल्स, जो भी एलर्जेंस है, जब वो पेशेंट एक्सपोज होता है उस एलर्जन के, तो एयर पैसेज वे जो है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स शो करता है और कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है. दोबारा से देख लेते हैं एस्थमा को. एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे नैरो हो जाता है. ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, दीज आर सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस. एलर्जेंस क्या हैं? एलर्जी काजिंग एजेंट्स हैं, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स हैं, विच कैन बी अ डस्ट पार्टिकल, स्मोक, परफ्यूम, पोलन ग्रेन और एनी अदर फैक्टर विच काज दिस प्रॉब्लम. जब भी अस्थमा पेशेंट एक्सपोज होता है इन एलर्जन से, एयर पैसेज वे फौरी तौर पर रिस्पॉन्स शो करता है और कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट आर द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा. सिम्टम वैरी करती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वो यही है. सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेना मुश्किल होता है क्योंकि एयर पैसेज वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, सांस लेना मुश्किल होता है. स्पेशली विद एक्सर्शन. एक्सर्शन का मतलब होता है मेहनत, मुश्किल से सांस लिया जाता है. हार्ड वर्क जब कर रहे हैं उस वक्त सांस लेने में मुश्किल होती है, या ख़ास तौर पर रात के वक्त सांस लेने में दुश्वारी होती है. विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जब सांस लिया जा रहा होता है. व्हेन वी ब्रीथ आउट, साथ में एक विस्लिंग साउंड, सीटी की तरह की वो आवाज़ वो भी होती है. कफ, खांसी, चेस्ट टाइटनेस, छाती पे खिंचाव सा, तनाव सा फील होता है. क्यों? बिकॉज एयर पैसेज वे कंस्ट्रिक्ट कर गया है, सिकुड़ गया है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, जिस वजह से चेस्ट टाइटनेस फील होती है. नेक्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट. वो केमिकल यूज़ किए जाते हैं जिन केमिकल्स को अप्लाई करने से वो जो एयर पैसेज वे है वो थोड़ा डायलेट कर जाए, वो जो सिकुड़ा हुआ है, कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ एयर पैसेज वे है, वो थोड़ा फैल जाए, डायलेट कर जाए. These chemicals are used as a treatment for asthma patient
और ये मेडिसिन एस्थमा पेशेंट को इन्हेलर्स की फॉर्म में दी जाती है। इन्हेलर के अंदर वो केमिकल्स होते हैं। जैसे ही पेशेंट को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जैसे ही वो एलर्जन को एक्सपोज होते हैं, उनका एयर पैसेज वे कंस्ट्रिक्ट करता है, फौरी तौर पर वो इन्हेलर में मौजूद मेडिसिन यानी वो केमिकल यूटिलाइज़ किए जाते हैं टू डायलेट द एयर पैसेज वे। डायग्राम देखें, फर्स्ट नॉर्मल ब्रोंकस दिखाई हुई है जिसकी नॉर्मल वॉल है, अंदर रेड पोर्शन नॉर्मल एयर पैसेज वे है। एलर्जन जब इसके अंदर आते हैं वॉल स्वेल कर जाती है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस दिखाई हुई है जिसमें एयर पैसेज वे क्या हो जाता है, तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। द फिफ्थ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज़ लंग कैंसर। कैंसर के बारे में आपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ लिया था। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यहाँ पर लंग कैंसर है। लंग के टिश्यू में जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, नॉर्मल जितने सेल वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाता है, उसको ट्यूमर कहते हैं। आपने टाइप्स भी पढ़ ली थी कैंसर की। अगर वो अपनी जगह पर रहता है तो इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो जब बढ़ता जाता है तो अपने नेबरिंग टिश्यूज़ को भी डैमेज करता है, उसमें भी एंटर हो जाता है। यहाँ पर भी यही है लंग कैंसर। पहले उसकी डेफिनेशन, लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ लंग्स। अगर सेल अपनी ही जगह पर रहते हैं, बाकी किसी दूसरे नेबरिंग टिश्यू तक इन्वेड नहीं करते, तो उस ट्यूमर को हमने पढ़ा था वो कौन सा ट्यूमर है? बेनिन ट्यूमर। और अगर वो नेबरिंग सेल में इन्वेड कर जाते हैं यानी धंस जाते हैं, वहाँ पर भी ट्यूमर काज करते हैं, तो वो कौन सा ट्यूमर की टाइप थी? मैलिग्नेंट ट्यूमर। सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। कोई कंट्रोल नहीं रहता, नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते जाते हैं और वहाँ पे एक ट्यूमर, रसोली सी क्लस्टर ऑफ सेल्स वहाँ पे वो बन जाते हैं। सेलुलर ग्रोथ में इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स। लंग्स के अलावा बाकी टिश्यूज़ में भी वो ट्यूमरस सेल्स इन्वेड कर सकते हैं, धंस सकते हैं, वहाँ पे भी कैंसर काज कर सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफिंग खांसी होती है, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड। जब खांसी होती है साथ में ब्लड खून भी आता है, वेट लॉस हो जाता है। इसमें ब्लू ब्लॉक में सामने ही आपके पेज नंबर 14 पे इसी टॉपिक के सामने बताया हुआ है। लंग कैंसर कॉमन काज है, कैंसर से रिलेटेड किसी भी टाइप का कैंसर है, किडनी का है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोई भी कैंसर से रिलेटेड जो भी डेथ्स हो रही हैं उसमें से लंग कैंसर की वजह से जो डेथ हैं वो भी बहुत कॉमन है। और एनुअली पूरी दुनिया में 1.3 मिलियन पीपल वो लंग कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। काजेज़ ऑफ लंग कैंसर, क्यों होता है कैंसर? 3 काजेज़ हैं जिनको डिस्क्राइब किया हुआ है कार्सिनोजेंस। फर्स्ट वन इज़ कार्सिनोजिन। कार्सिनोजेंस आर कैंसर काजिंग केमिकल्स, कैंसर काजिंग एजेंट्स। यहाँ पर जो लंग कैंसर के लिए कार्सिनोजेंस होंगे वो मोस्टली सिगरेट स्मोक से में मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट 50 नॉन कार्सिनोजेंस आर प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक। वो कार्सिनोजेन कैंसर काजिंग केमिकल्स जो सिगरेट स्मोक में मौजूद हैं वो लंग कैंसर काज करते हैं। सेकंड रीज़न लंग कैंसर की आयोनाइजिंग रेडिएशन है, रेज, हार्मफुल रेज, वो भी कैंसर काज करती हैं। और इट मे बी अ वायरल इन्फेक्शन विच कैन काज lung cancer, but the main reason for lung cancer is carcinogens, cancer causing chemicals or cancer causing agents which are mostly in cigarette smoke. These are the 3 main causes: carcinogen, ionizing radiations and viral infection. But the main cause is smoking. Smoking is the main cause of lung cancer. नॉन स्मोकर की टर्म लिखी हुई है, स्मोकर जो स्मोकिंग करते हैं, नॉन स्मोकर्स मीन जो स्मोकिंग नहीं करते। मेन काज ऑफ लंग कैंसर की क्या है? स्मोकिंग। रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। जो स्मोकिंग नहीं करते उनमें लंग कैंसर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर उनके इर्द गिर्द अगर स्मोकर्स मौजूद हैं और वो उस एयर को इनहेल कर रहे हैं तो वो कार्सिनोजन उनकी बॉडी में भी जाकर लंग कैंसर काज कर सकते हैं। सिगरेट स्मोक में ऑलमोस्ट 50 नॉन कार्सिनोजेन कैंसर काजिंग केमिकल्स मौजूद हैं।
पैसिव स्मोकिंग की टर्म यूज़ की हुई है। पैसिव स्मोकिंग मीन ऐसा पर्सन जो खुद स्मोकिंग नहीं करता लेकिन किसी स्मोकर के करीब ही मौजूद है और उसकी स्मोक से जो वहाँ से सिगरेट से धुआं निकल रहा है वो इनहेल कर रहा है, उस स्मोक जो भी उस सिगरेट से निकल रहा है उसमें कार्सिनोजिन है। वो जो पैसिव स्मोकिंग मीन वो पर्सन जो खुद स्मोकिंग नहीं कर रहा, उसके सामने वाला स्मोकर जो स्मोकिंग कर रहा है उसमें मौजूद कार्सिनोजिन उस पैसिव स्मोकिंग के थ्रू बॉडी में नॉन स्मोकर के एंटर हो जाते हैं और उसको भी कैंसर काज कर सकते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग क्या है? नॉन स्मोकर जो खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन वो कैसी एयर को इनहेल कर रहा है, जो एयर स्मोकिंग करने वाले पर्सन ने एयर में कैंसर काजिंग एजेंट या सिगरेट स्मोक एयर में वो मौजूद था, उसको इनहेल कर लिया है पैसिव स्मोकर ने, यानी नॉन स्मोकर ने उन केमिकल्स को अपनी बॉडी में ले लिया है जो उसको कैंसर काज करेंगे। स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट, सिगरेट में देखें एक वो पार्ट है जो स्मोकर जहाँ से वो बॉडी के अंदर लेके जा रहा है उन केमिकल्स को, और एक वो पार्ट है जो बर्निंग एंड है। बर्निंग एंड इज़ मोर डेंजरस दैन द फिल्टर एंड, फिल्टर एंड जहाँ से वो ले रहा है स्मोक अपनी बॉडी में, और बर्निंग एंड जो हिस्सा जल रहा है बाहर की तरफ है, जिसको कौन एक्सपोज हो रहा है? पैसिव स्मोकिंग जिसके थ्रू हो रही है, नॉन स्मोकर आर एक्सपोज्ड बाय दैट बर्निंग एंड। फिल्टर एंड इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना डेंजरस वो बर्निंग एंड है। स्मोकिंग इज़ द काज ऑफ लंग कैंसर, इस पॉइंट को दोबारा देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। पैसिव स्मोकिंग को डिस्क्राइब किया हुआ है। पैसिव स्मोकिंग मीन्स नॉन स्मोकर ऐसे एरिया में मौजूद हैं, ऐसी जगह पर हैं जहां उनके इर्द गिर्द कोई स्मोकर मौजूद है और वो स्मोकर क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है और वो एयर नॉन स्मोकर इनहेल कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। खुद तो स्मोकिंग ना करना लेकिन स्मोकर की जो सिगरेट से निकलने वाला वो धुआं है जिसमें कार्सिनोजिन मौजूद हैं, उसको जब वो इनहेल करता है तो इनडायरेक्टली वो कैंसर काजिंग एजेंट उसकी बॉडी में भी एंटर हो रहे हैं जो उसको डैमेज कर सकते हैं, लंग कैंसर काज कर सकते हैं या कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर उसकी वजह से हो सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। नॉन स्मोकर का खुद तो स्मोकिंग ना करना लेकिन ऐसे एरिया में मौजूद रहना और एयर को इनहेल करना जहाँ पर स्मोकर ने कैंसर काजिंग एजेंट या सिगरेट स्मोक को वहाँ पर फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द एरिया में मौजूद बाकी लोगों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। और स्मोक जो फिल्टर एंड से निकलता है वो इतना डेंजरस नहीं है। बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस। दैन हाउ टू रिड्यूस चांसेस ऑफ लंग कैंसर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से लंग कैंसर को कम किया जा सकता है? मेन रीज़न टोबैको स्मोक। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए? टोबैको स्मोकिंग को ही एलिमिनेट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। दिस इज़ द प्राइमरी गोल फॉर प्रिवेंटिंग लंग कैंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि वो टोबैको की एडवर्टीज़मेंट ही स्टॉप कर दें ताकि यंग पीपल का रुझान स्मोकिंग की तरफ कम से कम हो, वो उस तरफ जाए ही ना। इफ़ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, पहले स्मोकिंग करता था, उसके लंग टिश्यू डैमेज हो रहे थे, लेकिन अब अगर वो स्मोकिंग स्टॉप कर देता है, हेल्दी डाइट लेता है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, तो उसके जो चांसेस हैं टू डेवलप कैंसर वो डिक्रीज़ हो जाएंगे एज डैमेज टू द लंग इज़ रिपेयर्ड। उसके अंदर जो लंग टिश्यू डैमेज हो चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता उनमें रिपेयरिंग की वजह से उन टिश्यूज़ का डैमेज वो ख़त्म हो सकता है, और जो कंटेमिनेटेड वो पार्टिकल जो टोबैको स्मोक की वजह से उसके बॉडी के अंदर मौजूद थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव होते जाएंगे, लंग्स रिपेयर होते जाएंगे। इस तरह से चांसेस ऑफ लंग कैंसर अगर स्मोकिंग स्टॉप कर दी जाए तो कम हो सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, यही दोनों टॉपिक हैं, स्टेट साइन एंड सिम्टम्स, काजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ एस्थमा एंड राइट नोट ऑन लंग कैंसर। समराइज़ कर लेते हैं इन दोनों टॉपिक्स को। एस्थमा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, एयर पैसेज वे कम हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? रीजंस आर एलर्जेंस, एलर्जी काजिंग एजेंट्स which can be a dust particle, smoke, perfume, pollen grains, etc. जब पेशेंट
इन एलर्जेंस का सामना करता है, उसका एक्सपोजर होता है इन एलर्जन से, फौरी तौर पर उसकी बॉडी उसका एयर पैसेज वे रिस्पॉन्ड करता है, वो सिकुड़ जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होती है। इसके लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो एयर पैसेज वे को डायलेट कर देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, और वो इन्हेलर की फॉर्म में मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द लंग कैंसर। लंग कैंसर में हमने पढ़ा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, अपनी जगह पर भी रहती है या अपने नेबरिंग टिश्यूज़ में भी इन्वेड कर सकती है और वहाँ पे भी कैंसर काज कर सकती है। सिम्टम्स सांस लेने में मुश्किल होना, खांसी विद ब्लड एंड वेट लॉस। मेन काजेज़ carcinogens, cancer causing agent, ionizing radiation, and third one is viral infection, but the most common one is smoking, which is the main leading cause of lung cancer. सिगरेट में ऑलमोस्ट 50 नॉन कार्सिनोजन हैं। पैसिव स्मोकिंग को डिस्क्राइब किया। पैसिव स्मोकिंग इज़ द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर्स स्मोकिंग, किसी स्मोकर के स्मोक से जो धुआं निकल रहा है उसको बॉडी में ले जाना, इनहेल करना, इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, विच कैन ऑल्सो बी अ काज ऑफ लंग कैंसर। फिर बर्निंग एंड की बात की और फिल्टर एंड की। बर्निंग एंड जो सिगरेट का है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू द फिल्टर एंड। कैसे रोका जा सकता है लंग कैंसर को? टोबैको स्मोकिंग मेन काज है तो उसको एलिमिनेट किया जाए, उस वजह से भी लंग कैंसर के चांसेस कम हो सकते हैं। या WHO ने गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि इसकी एडवर्टीज़मेंट ही टोबैको को एडवर्टाइज़ करना ही रोक दिया जाए ताकि यंग जनरेशन की स्मोक की तरफ जो रुझान है स्मोकिंग की तरफ उसको कम किया जा सके। अगर लंग कैंसर हो जाता है तो फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आगे फर्दर सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती हैं। अगर स्मोकर स्मोकिंग स्टॉप कर दे तो लंग कैंसर के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर कोई लंग टिश्यू पहले से डैमेज हो चुके हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल से वो रिपेयर भी हो जाएंगे। कंटामिनेटेड पार्टिकल जो बॉडी में एंटर हो चुके हैं वो रिमूव भी हो सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।